हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि बिहार में 12 ऐसी सीट है जिसके सांसद को टिकट कटना लगभग तय मानिए, और वे सभी एनडीए की सीट है। आपको ऐसे बता दें कि साल 2019 में 40 में से बिहार में 39 एनडीए जीती थी और उसमें 12 ऐसे सांसद है। कटने के तो और भी कटेगा, लेकिन इस 12 को कन्फर्म मानिए क्योंकि इनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज़्यादा लोग इन लोगों को दोबारा चुनना नहीं चाहते हैं और इन सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। तो हम जानते हैं कि वे सांसद कौन से पार्टी से हैं, क्या नाम है और कौन से जगह से चुने हुए हैं। तो एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि उन 12 जो संसदीय क्षेत्र है उनमें कौन कौन से क्षेत्र का जो 12 का नाम है वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो पहले हो गया बक्सर, भागलपुर, झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, नवादा, पूर्णिया, पटना साहिब, हाजीपुर। ये 12 सीटों का जो भी सांसद हैं इनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इनका टिकट लगभग कटना तय मानते हैं। तो जानते हैं शुरू से कि इनके प्रति क्या एंटी इनकन्वेंसी है, कौन है यहाँ के सांसद और कौन हो सकते हैं अगला उम्मीदवार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बक्सर का। तो बक्सर से सांसद है अश्विनी कुमार चौबे, जो कि बीजेपी के हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार पलटने से पहले एक दिन नीतीश कुमार के साथ उन्होंने पूजा पाठ किया जाकर मंदिर में। और अश्विनी कुमार चौबे केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, भागलपुर से विधायक भी रह चुके हैं, बिहार बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन इनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी लगभग 65% से ज़्यादा है और इनके प्रति वहाँ के लोगों को मतलब इन्हें बाहरी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अश्विनी चौबे का घर भागलपुर है और वो इलेक्शन बक्सर से लड़ते हैं। और इनकी उम्र भी लगभग 75 का, जो नरेंद्र मोदी का क्राइटेरिया है कि 75 के प्लस उम्र वालों को इलेक्शन लड़ने की नहीं मतलब कि हो दिया जाएगा, तो उसमें से अश्विनी चौबे का नाम भी आ जाता है। उम्र के लिहाज से भी वे अपने अंतिम स्थिति में हैं, मतलब कि इलेक्शन लड़ने की अंतिम स्थिति में है। तो वहाँ से अनंत मिश्रा के नाम के, मनोज मिश्रा एक नाम के व्यक्ति हैं, वो उनके नाम आगे आ रहा है बीजेपी की ओर से। हो सकता है वही 2024 में लोकसभा इलेक्शन बक्सर से लड़ सकते हैं। अगला सीट है, हम जानते हैं भागलपुर। भागलपुर तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि जिस प्रकार से भागलपुर अभी जेडीयू के कब्जे में है। साल 2019 के चुनाव में वे जेडीयू के पास गई थी और वहाँ से सांसद हैं अजय कुमार मंडल जेडीयू के, लेकिन उनके प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी लगभग 60% से ऊपर है और वे सीट जेडीयू के खाते में। ऐसे भी आपको बता दें कि साल 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार 17 सीटों पर लड़ने के लायक नहीं है, तो उनमें से कुछ सीटों को बीजेपी को देना होगा या उनके सहयोगियों को। तो उसमें से भागलपुर की सीट भी हो सकती है और प्लस एंटी इनकन्वेंसी भी अजय कुमार मंडल के प्रति ज़्यादा है। तो यहाँ से अजय कुमार का टिकट कटना लगभग तय ही मानिए। और यहाँ से जो अगले उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे तो गोपाल मंडल भी जेडीयू की तरफ से दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल अभी एमएलसी हैं, वो भी हो सकते हैं। तीसरा सीट जो है वो झंझारपुर है। यहाँ से रामप्रीत मंडल हैं और रामप्रीत मंडल जो झंझारपुर से सांसद है ये भी जेडीयू के ही हैं और इनके प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी लगभग 60% है और इनके भी टिकट कटने की संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ से हो सकता है चिराग पासवान भी सीट मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा। तो देखने वाली बात होगी। और बीजेपी के पास तो है ही अपना कैंडिडेट, तो कौन यहाँ से वहाँ मतलब चुनाव किसे देती है एनडीए गठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। अगला जो सीट है वो है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार कुशवाहा सांसद हैं। इनके पिताजी पहले यहाँ के सांसद थे और इनके पिताजी के मृत्यु होने के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और सेंटिमेंट के कारण वो इलेक्शन जीत गए। इनके प्रति भी लगभग 60% एंटी इनकन्वेंसी है और इनका भी टिकट कटना लगभग तय मानिए। और इस सीट पर भी चिराग पासवान की दावेदारी है क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी इसी सीट से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से वो लड़ जाएं। अगला जो सीट है वो है सुपौल। सुपौल से हैं दिलेश्वर कामत। जी हाँ, ये भी जेडीयू के ही सांसद हैं और दिलेश्वर कामत के प्रति भी एंटी इनकन्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ से एनडीए की तरफ से नए उम्मीदवार हो सकते हैं बैजनाथ मेहता, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, बीजेपी से भी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, तो वो हो सकते हैं। अगला जो सीट है वो है जहानाबाद। जहानाबाद से सांसद हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, जाति से
मतलब कि ये कहार हैं और जेडीयू के अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन को मजबूत करते हैं। लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी लगभग 60% से ज़्यादा है, तो इनका भी टिकट कटना लगभग तय ही मानिए। और यहाँ से हो सकता है चिराग पासवान के एक उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की दावेदारी यहाँ बन रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ मतलब अपना प्रयास में लगे हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी। अगला जो सीट है वो है वैशाली। वैशाली से बीना देवी हैं जो आरएलजेपी का हैं। जी हाँ, जो पहले एलजेपी से जीती थी साल 2019 में, और एलजेपी के 2 फाड़ होने के बाद वो पशुपति कुमार पारस की तरफ से चली गई थी, और वो अभी कभी चिराग पासवान से मिलते थे कभी इधर से। उनके प्रति भी एंटी इनकन्वेंसी लगभग 55% के है, और इनका भी टिकट लगभग तय है, क्योंकि ये पार्टी भी तक तय नहीं कर पाएंगे किससे लड़ेंगे, तो हो सकता है। और चिराग पासवान का दबाव भी है, तो यहाँ से तो दूसरा ही उम्मीदवार हो सकता है चिराग पासवान ही अपना उम्मीदवार दे दे। अगला जो सीट है वो समस्तीपुर है। ये भी चिराग पासवान की पुरानी पार्टी यानी पशुपति कुमार और चिराग की पुरानी पार्टी एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी से जीते हुए हैं समस्तीपुर। और समस्तीपुर का सांसद कोई और नहीं, चिराग पासवान के चचेरे भाई पशुपति कुमार पारस के भतीजा प्रिंस राज हैं, और इनका भी टिकट लगभग कटना तय मानिए। लेकिन ये हो सकता है कि पशुपति कुमार के पारस के पार्टी से हैं और उनके भतीजे हैं, तो इनका टिकट हो सकता है बचा लें, या फिर इनके प्रति लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही ज़्यादा है प्रिंस राज के प्रति। और अगला सीट है नवादा। नवादा से सांसद है चंदन सिंह, ये भी एलजेपी से हैं, और ये भी पशुपति कुमार पारस के गैंग के ही हैं चंदन सिंह, और इनका भी टिकट कटना लगभग तय है। इनके प्रति तो बहुत ज़्यादा ही एंटी इनकम्बेंसी है, और हो सकता है यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार सुजभान सिंह की पत्नी बीना देवी हो सकती है, या फिर रामविलास पासवान की पार्टी जो चिराग पासवान के अभी हैंडल में है उनके उम्मीदवार अरुण सिंह हो सकते हैं, या फिर यहाँ से गुंजन सिंह भी एक गायक हैं, वो भी काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ से वो भी लड़ जाएं। लेकिन चंदन सिंह का टिकट लगभग तय कटना है। पूर्णिया से, और ये जो हम आपको 9 सीट बताएं ये सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, और ये 3 सीट जो है वो मेरे अनुमान के अनुसार है पूर्णिया से सांसद है संतोष कुशवाहा, वो जेडीयू के हैं, और इनके प्रति भी लगभग 50% से ज़्यादा एंटी इनकन्वेंसी है, और इनका टिकट कटना तो तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन एंटी इनकन्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि साल 2014 में जब जेडीयू अकेले लड़ रही थी ना किसी गठबंधन में, तब भी संतोष कुशवाहा उस मोदी लहर में भी जीत गए थे, और उसमें जेडीयू 2 ही सीट जीती थी, एक नालंदा जो नीतीश कुमार की गृह सीट है, और एक संतोष कुशवाहा, तो उनका टिकट कटना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इनके प्रति भी एंटी इनकन्वेंसी है। अगला जो सीट है वो है पटना साहिब। पटना साहिब तो बीजेपी की परंपरागत सीट है, यहाँ तो बीजेपी को कोई चैलेंज ही नहीं है, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार के प्रति एंटी इनकन्वेंसी हो सकता है। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राम मंदिर में जो वकील मंदिर की तरफ से वो भी रह चुके हैं, लेकिन इनका भी टिकट कटना लगभग तय ही मानिए। और बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता हैं उनको टिकट मिलेगा, उनका नाम लेना भी उचित नहीं है। और अगला जो लास्ट सीट है हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हाजीपुर। जी हाँ, यहाँ से भी आरएलजेपी यानी कि पशुपति कुमार पारस की सीट है, और पशुपति कुमार पारस की पार्टी से भी है, लेकिन ये जीते थे एलजेपी से, रामविलास पासवान की पार्टी से, बाद में झगड़ा होने के बाद जो बंटवारा हुआ उस आधार पर। लेकिन यहाँ से भी टिकट तो 100% तय मानिए कि यहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे, और पशुपति कुमार पारस का टिकट कटना तय है। हो सकता है पशुपति कुमार पारस को कहीं और से लड़ा दिया जाए, या राज्यसभा भेज दिया जाए, या राज्यपाल बना दिया जाए, किसी भी तरह से सेटल किया जाए, लेकिन हाजीपुर से तो पशुपति कुमार पारस को नहीं लड़ाया जाएगा, और इसके प्रति काफ़ी बेजोड़ 50% से ज़्यादा एंटी इनकन्वेंसी है, तो यहाँ से चिराग पासवान लगभग तय मानिए। तो हमने आपको आज बता दिया, और आगे भी जिन सीटों पर हमें लगेगा वो हम आपको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।